जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानलोक में। मार्गशीर्ष मास के कथा अध्याय 6 का महत्व में मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी। मैंने अपने चैनल पे 5 महत्व में पहले भी अपलोड कर दिए मार्गशीर्ष मास के। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाके चैनल पे वीडियो देखो और उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बताती हूँ और आपको बोलना भी होगा। सबसे पहले बोलो जय श्री कृष्णा, फिर बोलो जय हो विष्णु भगवान की और जय हो लक्ष्मी माता की। तो चलो महत्व में आपको मैं सुनाती हूँ। 6वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, घंटा नाद और चंदन का महत्व में ठीक से कहिए। भगवान कहने लगे, हे दिवेश, जो स्नान और पूजन के समय घंटा नाद करता है उसका फल सुनिए। वह मनुष्य हजारों और असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत अप्सराओं से सेवित मेरे लोक में वास करता है, क्योंकि घंटा में समस्त बाजे और देवताओं का वास कहा गया है। इसलिए सब प्रकार से घंटा नाद करावे। समस्त वाग्मयी घंटा मुझको अत्यंत प्रिय है। इसके वादन से 100 कोटि यज्ञ का फल मिलता है। विशेष करके मेरे पूजन के समय मेरी और घंटा नाद करे तो 1000 मंत्रवर वर्ष पर्यंत तथा असंख्य मंत्र वर्ष में प्रसन्न रहता हूँ। मृदंग और शंखनाद के प्रणव ध्वनि को मिलाकर अर्थात ओंकार ध्वनि को करता हुआ मेरा पूजन करता है, वह निरंतर मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पुत्र, जिस जगह मेरे सामने नाद से युक्त वैष्णव से पूजित घंटा स्थित रहता है वहां पे मुझको ही स्थित समझो। जो मेरे सामने गरुड़ के चिन्ह से युक्त अथवा सुदर्शन चक्र के चिन्ह से युक्त घंटा को स्थित करता है उसके सब पापों को मैं हरता हूँ। जो मेरे पूजन के समय घंटा नाद करता है उसके 100 जन्मों के पापों को मैं हरता हूँ। जो मेरे पूजन के समय अथवा शयन के समय घंटा नाद करता है उसको कोटि गुना फल मिलता है। जो मनुष्य गरुड़ पे स्थित शंख चक्र गदा और जो पद्म से युक्त तथा लक्ष्मी से युक्त मुझ दिवेश का पूजन करता है उनको देवता दर्शन, व्रत, दान, उपवास और तीर्थ आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जो मनुष्य कली में गरुड़ के ऊपर मेरी मूर्ति स्थापित करेंगे वे कल्प कोटि वर्ष पर्यंत वास के लिए मेरे परम पद को जाएंगे। जो मेरे सामने मंदिर में या घर में गरुड़ से युक्त घंटा को स्थापित करते हैं वहां पे सहस्त्र कोटि देवता और तीर्थ वास करते हैं। जो एकादशी को तथा रात्रि को मेरी वासना से युक्त होकर गरुड़ पे स्थित मेरी पूजा करता है वह धन्य है। और गान नृत्य करता है तो वह नरक में गए पितरों को भी तार देते हैं। पुत्र सुनो, और भी घंटा के महत्व को कहता हूँ। जो घंटा मेरे सामने मेरे नाम से अंकित और वैष्णवों से पूजित होके जहाँ पे रहता है वहाँ पे मुझको ही स्थित समझो। जो गरुड़ से युक्त घंटा को मेरे स्नान, पूजन, चंदन, विलेपन, धूप और दीप के समय बजाता है वह प्रतिदिन मेरे सामने इस नाम से 10,000 यज्ञ, इतने ही गोदान और असंख्य चंद्रयान व्रत के फल का बागी होता है। और घंटा नाद के साथ विधि से रहित भी पूजा सफल होती है और मेरा परम पद प्राप्त होता है। और गरुड़ से चिन्हित तथा चक्र से चिन्हित घंटा कोटि जन्म के भय को नाश करता है। दिवेश, गरुड़ से चिन्हित घंटा को देख के मैं प्रतिदिन वैसे प्रसन्न होता हूँ जैसे निर्धन मनुष्य लक्ष्मी को देख के प्रसन्न होता है। जो घंटा दंड के ऊपर शीर भाग में चक्र को अथवा मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित करता है वह तीनों लोकों में को स्थापित करता है। और जो अंत समय में घंटा के नाद को सुनता है कोटि पापों से मुक्त होने पर भी यमराज के दूत उसके समीप नहीं आते। हे पुत्र, घंटा नाद से समस्त पाप नष्ट हो जाते और देवता, रुद्र और पुत्रों के उत्सव का कारण होता है। गरुड़ के अथवा चक्र के चिन्हों से चिन्हित ना रहने पर भी घंटा नाद से मैं भक्तों पर प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में गरुड़ से चिन्हित घंटा रहता है और उस घर में सर्पों का भय नहीं होता और अग्नि तथा वज्रघात का भी भय नहीं रहता। जिसके घर में मेरे सामने घंटा और शंख स्थित नहीं होता वे कैसे भगवान और कैसे मेरा प्रिय हो सकता है। अब मैं चंदन का महत्व में तुमसे कहता हूँ, जिसको मेरे अर्पण करने से निसंदेह मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। पुष्प, कपूर, अगा, कस्तूरी, जायफल से युक्त चंदन को अथवा मुझको अत्यंत सुखदायी तुलसी के कष्ट के
चंदन को मेरे लिए नित्य ही देता है। मनुष्य में श्रेष्ठ कली में भगवान का भक्त अनंत युग पर्यंत स्वर्ग में जाके वास करता है। जो तुलसी काष्ठ को मेरे लिए देता है अथवा मालती के पुष्पों से मेरा पूजन करता है, वह फिर माता के स्तनों से दुग्ध पान करने वाला नहीं होता अथवा वह फिर से जन्म नहीं लेता। मैं तुलसी काष्ठ के चंदन को अर्पण करने से 100 जन्मों में किए हुए पापों को नष्ट कर देता है, क्योंकि समस्त देवताओं को तुलसी काष्ठ का चंदन अति प्रिय है, वैसे ही पितरों को विशेष करके अति प्रिय है। जब तक अति पवित्र तुलसी काष्ठ का चंदन मेरे लिए पूजा में अर्पित देखने में नहीं आता, तभी तक श्रीखंड चंदन श्रेष्ठ है, और तभी तक अंगूर श्रेष्ठ है, और तभी तक कस्तूरी और कपूर सुगंधित है। जो लोग कलयुग में मेरे लिए मार्गशीर्ष मास में तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, वे कृतार्थ हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो भगवान होके कलयुग में मार्गशीर्ष मास में तुलसी काष्ठ के चंदन को नहीं देता है, वह मनुष्य भगवान नहीं है। जो मार्गशीर्ष मास में कुमकुम, अंगूर और कस्तूरी, श्रीखंड और चंदन से मेरे शरीर में लेप करता है, वह कोटि कल्प पर्यंत स्वर्ग में वास करता है। जो कपूर, अंगूर को मिलाकर चंदन से और मुझको विशेष रूप से प्रिय कस्तूरी से लेपन करता है और 100 शंख में चंदन रख के उस चंदन से मेरा लेपन करता है, तो मैं उसे 100 वर्षों के लिए प्रीति करता हूँ। जो सदैव मार्गशीर्ष मास में भक्ति पूर्वक तुलसी पत्रों से तथा जो आंवलों से मेरी नित्य सेवा करता है, वह इच्छित फल का भागी होता है। और इस तरह से 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। और ये मैंने आपको इस वीडियो में मार्गशीर्ष मास के कथा अध्याय 6 का महत्व सुना दिया। और अब जो भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी नारायण और श्री कृष्ण भगवान आप सबका भला करे और आपके सारे मनोरथ को पूरा कर दे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।